हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कहीं जाना नहीं माय स्टूडेंट, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो बोर्ड के बच्चे हैं, क्लास 10 के, 12 के, 9th के, जो आपके एकेडमिक क्लास में, सबसे स्पेशली मैं यहाँ पे टारगेट किया हूँ बोर्ड वाले बच्चे, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो। अगर आपके नरेशन डायलॉग बेस पे आते हैं, डायलॉग रिपोर्टिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसमें मैं आपके सामने लिए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लाया हूँ। पहले आज देखेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट। कल का जो क्लास होगा थोड़ा सा मैं इसे और क्या करूंगा, इसे थोड़ा और इसका लेवल बढ़ाऊंगा, फिर उसके अगले दिन और लेवल बढ़ाऊंगा। यानी कि आपके इंग्लिश के पेपर से पहले आपको 3-4 कम से कम क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा डायलॉग बेसिस, ताकि आपकी आइडिया पूरा लग जाए कैसे आता है। मेरे भाई, आप कहीं पे भी पढ़े हो, उससे मुझसे मतलब नहीं है। आप कहीं पे भी सीखे हो, अगर समझ में आया तो अच्छा है, लेकिन अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो ना, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे पहली बार देख रहे हो ना, तो एक बार यहाँ पे दिल लगा के मुझे सुनो। और यहाँ पे देखो, यहाँ का एक्सप्लेनेशन, यहाँ का वे, यहाँ का तरीका, यहाँ का नरेशन का हर एक अंग पार्ट को कैसे तोड़ा जाता है। कहता है ना कि हड्डियाँ तोड़ने में वो मजा नहीं है जितनी किसी की अकड़ तोड़ने में है। बस वही चीज है, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर आपको डराता है और हम उस टॉपिक से डर जाते हैं। डरना नहीं है भाई स्टूडेंट, डरते रहेंगे तो कब तक लाइफ में हम लोग जी पाएंगे। डरना नहीं है, आगे निकलना है, क्योंकि लाइफ में बहुत आगे एक अच्छी लाइफ इंतजार करती है, एक अच्छा फ्यूचर इंतजार करता है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देगा डायलॉग बेसिस पे, 2 व्यक्ति रहेंगे। अभी तो मैं ये आपके सामने आज इसलिए पहला क्लास, इसलिए मैं आपके सामने छोटा-सा कहते हैं ना, छोटा-सा पैकेज बड़ा धमाका वाला कॉन्सेप्ट, आज वही एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत जबरदस्त होने वाला, लगभग 5 से 10 मिनट जाएगा। मैं स्ट्रेट छोटा-छोटा मैं करके आपको बताऊँगा। बस आप यहाँ पे सुनते रहिएगा, आपके नरेशन भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवाइज़ होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनका आंसर कैसे देना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे कैसे इसका हम आंसर रिप्लाई करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन देगा, आपको हिंट्स ये आपके एग्जाम में दिया रहेगा। एग्जाम में नहीं दिया रहेगा स्टूडेंट, आपके एग्जाम में पेपर में दिया रहेगा। तो ये आपका दिया रहेगा, जहाँ-जहाँ पे इसने क्या किया है, फिल इन द ब्लैंक के लिए आपको बोला है कि भैया यहाँ पे फिल करो। जहाँ-जहाँ पे लाइनिंग क्या किया है वहाँ पे ब्लैंक किया हुआ है, वहाँ पे आपको करेक्ट इसका आंसर फिल करना है। यही आपसे गेम करवाता है आपका, और यही आपको समझना है। तो देखते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन मेरा पूरा नीचे होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादा गोजा-पाती नहीं करना चाहता। एक अच्छे तरीके से छोटा सा ही समझो और धीरे से समझो, और हर एक चीज़ समझते रहिएगा। अगर नहीं भी आता है नरेशन, तब भी यहाँ पे देखिए, बहुत इतना तो आपका है कि 90% 80% यहाँ पे कवर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं माय फ्रेंड। लिखा हुआ है, नमिता, सॉरी नेहा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। ठीक है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आगे जो देख रही हूँ, वास्तव में मैं देख रही हूँ, टू द क्लास को, पिकनिक टुमारो, टुमारो के लिए। एंड नमिता बोलती है, यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग, हम लोग मिलेंगे आवर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ एंड टीचरों के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक साथ रहेंगे बहुत लंबे समय के बाद। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यस, यहाँ पे लिखा हुआ आई एम रियली, अब लिखा हुआ है नेहा नमिता, नेहा नमिता। यहाँ पे आप देखिए कि नेहा और नमिता, जब भी आपको यहाँ पे कोई एक व्यक्ति देखे और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति आपको पर्सन देखने को मिले, तो माय स्टूडेंट आप समझ जाइएगा कि मैंने आपको बेसिक रूल्स में आपको बताया था। जब मैं नरेशन आपको पढ़ा रहा था माय डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था, नरेशन में मैंने बताया था, नरेशन आपको 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट, एक आपका होता है डायरेक्ट स्पीच, एक आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है स्टूडेंट, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जो डायरेक्ट स्पीच आपका दिया रहेगा स्टूडेंट, वो 2 तरीके से दिया रहेगा। एक आपका रहता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब, एक उसमें आपका रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक आपका रहता है उसमें रिपोर्टेड वर्ब। उसमें आपका एक क्या रहता है, रिपोर्टेड वर्ब। एकदम सुनते जाइए मेरे भाई, कहीं मत जाइएगा छोड़ के क्लास यार। जो मैं बता रहा हूँ बस एक बार थोड़ा सा पकड़ते रहिए, थोड़ा-थोड़ा कैच में आपको 3-4 क्वेश्चन के साथ इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ यार समस्याएँ आएँगी। बस थोड़ा-सा आपको घर पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इस समय, जो बच्चे अभी नए-नए हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है बचपन की, आप बेसिक आप सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस ना, आप जाइए नरेशन के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे हर एक मैंने क्वेश्चन को तोड़ के रख दिया है, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने तोड़ के रखा है। अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, हर एक रूल्स में अलग-अलग दिन लाके पढ़ाया हूँ। लगभग नरेशन आपके 50 टू 60 लेक्चर में आपके कंप्लीट हुए हैं। तो आप मान के देखिए अब क्या होगा उसका वेटेज। तो डायरेक्ट स्पीच आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है। और एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आउटर कॉमा की बात करते हैं, आउटर कॉमा की बात करते हैं। आपका क्या कहलाता है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। कॉमा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट रहता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है जो आपके आउटर कॉमाज है, रिपोर्टेड वर्ब आपके कॉमा के अंदर वाले पार्ट है, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर बात की जाएगी आपकी एग्जाम्पल की, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको जरूर देना चाहूंगा, और जरा यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही सेड टू मी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ जस्ट,
ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, यहाँ मैं फुल स्टॉप लगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने आपसे यही बोला, कॉमा से बाहर वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है रिपोर्टिंग। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कॉमा से अंदर वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये आपका कहलाता है रिपोर्टेड। ये आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। ये आपने देखा, इसी के बेस पे एक फार्मूला बनता है स्टूडेंट आपका 1 2 3, एकदम समझ जाइए बढ़िया से, क्योंकि लास्ट क्लास में सिर्फ आपको मजा आएगा पढ़ने में, वहां भी मैं एक्सप्लेनेशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, क्योंकि बच्चे हमारे कुछ नए जुड़ते जाते हैं और जो पुराने बच्चे वो पढ़ते जाते हैं। यहाँ पे सन आपका क्या है, ये आपका सन आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। सन आपका क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। यानी कि 1 2 3 आपका रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका एस किसको डिनोट करता है स्टूडेंट, ये आपको सब्जेक्ट को डिनोट करता है, वो आपका ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, और यहाँ पे एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का क्या मतलब होता है, नो चेंज। बताते कैसे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टेड वर्ब के, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेगा। यानी इधर का ये देखो आई है फर्स्ट पर्सन है, तो इधर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेगा, और हमेशा इसका प्रोनाउन केस लिखते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं सर, एक बार इसको क्लियर कर दीजिए। तो फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई एंड वी। आपका सेकेंड पर्सन जो होता है माई डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है यू। और जो आपके थर्ड पर्सन होते हैं वो आपके होते हैं, वो आपके होते हैं ही, सी, इट, दे। ठीक है, मजा आया। अब यहाँ पे देखते हैं माई स्टूडेंट, इस पैटर्न में आपके हमेशा क्वेश्चन दिए रहेंगे। मैं वहां पे ज्यादा यहाँ पे और नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ज्यादा बताने का होता है पूरा नरेशन, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले लिस्ट में, आप वहाँ पढ़िए। यहाँ अभी आपको मजा आएगा कि मैं ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसको देखिए, थोड़ा सा हमने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। मैंने बोला ही सेड टू मी, वह मुझसे बोला। यहाँ पे नेहा किससे बोल रही है, यहाँ पे नेहा किससे बोल रही है, नमिता से। नेहा किससे बोल रही है, नमिता से। तो इसका इसका जो आएगा बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्या आएगा, नेहा सैड टू नमिता, नेहा सैड टू नमिता। अब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ जाइए माय स्टूडेंट। इफ एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, कान पकड़िए इसका। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट फॉर्म, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट फॉर्म, तो माय स्टूडेंट आपका जो सैड टू है, सैड टू है वो किस में बदल जाता है, टोल्ड में। सैड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। 2 पॉइंट क्या कहता है कि आपको रिमूव कर रहा है, आपको रिमूव करना है कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को, और इसके जगह पे आपको यूज करना है किसका, कंजंक्शन डैट का। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जनरल रूल्स को फॉलो फॉलो करना पड़ता है। जनरल रूल्स का मतलब क्या होता है सर, वही आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, और आपको नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, आपको चेंज करना होता है। नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। सर ये सब क्या लिख रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका बेसिक नरेशन तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, यहाँ पर नहीं बता सकता। एग्जाम का टाइम आ गया है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पूरा सीख डालिए। ठीक है, आप वहां पे आपके लिए हर एक चीज यहाँ पे व्यवस्था की गई है, कि नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। चलते हैं यहाँ पे जो 1 2 3 आप देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे सोल्यूशन इसका लिखूंगा, यहाँ पे मैं सोल्यूशन इसका लिखूंगा। एकदम बढ़िया से देखिएगा, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, चलो 2 फिल इन द ब्लैंक है, चलो 3। ओके, अब मजा आएगा, मजा आएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे होगा नेहा नमिता, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नेहा सैड, नेहा टोल्ड नमिता। क्यों बोला भैया मैंने, सैड टू को किसमें बदल दोगे आप, टोल्ड में बदल दोगे। ठीक है, नेहा टोल्ड नमिता। अब भैया ये जब भी बात की गई होगी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की बात की होगी आगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की बात की गई होगी भाई स्टूडेंट यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई स्टूडेंट, यहाँ पे आपका हो जाएगा डैट, कहीं ना कहीं यहाँ पे नमिता के बाद डैट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भाई स्टूडेंट फर्स्ट में क्या भरेंगे आप, डैट। अब उसके बाद कहानी यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम रियली लुकिंग, यहाँ से फिर दे दिया है आई एम रियली। यहाँ पे आई एम का मतलब भाई स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आई एम मतलब मैं, तो मैं कौन बात कर रही है, नेहा बात कर रही है। और आप किससे बात कर रही है भाई स्टूडेंट, यहाँ पे नमिता से, यानी कि नेहा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे नेहा, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा समझ में आएगा, नेहा सैड टू नमिता, नेहा सैड टू नमिता, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में। एकदम मजा आने वाला है भाई स्टूडेंट, यहाँ पे बस मैं इतना लिख रहा हूँ आई एम रियली, क्योंकि इतना ही बस मुझे चेंज करना है, आगे क्वेश्चन मेरा यहाँ से दे रखा है। ठीक है, सिर्फ इतना को देखिए, इतना को देखिए। तो मैंने आपसे यही बोला भाई स्टूडेंट, मैंने क्या बोला आपसे, आप यही बोला मैंने आपसे, नेहा टोल्ड। ठीक है, नेहा टोल्ड, यहाँ पे नमिता, नमिता आप लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कॉमा डबल कॉमा हटा क्या लगाएंगे, डैड। ठीक है सर, वो हम लोग पकड़ लिए हैं यहाँ पे, चोर को पकड़ लिए यहाँ पे, डैड लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आई हमारा कौन सा पर्सन है, तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने यही बोला मैं स्टूडेंट की रिपोर्टेड, रिपोर्टेड वर्ब का फर्स्ट पर्सन आई है।
अरे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लग गया ना, तो इधर वाला पार्ट तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होगा मेरे भाई, तो यही तो आपका रिपोर्टेड होगा, यही तो आपका रिपोर्टेड होगा। मजा आ रहा है सर, यहाँ बस देखते रहिए, यहाँ बस देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है हमारे स्टूडेंट आपको। यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा से बाहर वाला ही तो है, तो नेहा आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो नेहा आपका सब्जेक्ट है, तो नेहा के लिए प्रोनाउन क्या लगता है स्टूडेंट, आपका सी लगता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सी लगेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इज इसलिए लगा था हमारे स्टूडेंट, क्योंकि इज इसलिए लगा था क्योंकि वहां पे आपका क्या था, वहां पे आपका आई के साथ क्या लगा था, यहाँ पे एम लगा था। आई के साथ यहाँ पे इज नहीं माय स्टूडेंट, आई के साथ यहाँ पे एम लगा है, क्योंकि ये आपकी बात करता है सिंपल प्रेजेंट की, तो आई के साथ एम लगता है। और आप जानते हैं कि नरेशन में सिंपल प्रेजेंट बदल जाता है सिंपल पास्ट में। आपको टेंस भी आना चाहिए माय स्टूडेंट, बहुत समस्या है यार, बेसिक जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, यही पे बता दे रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कुछ अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, यही पे मेरे को सुन लो। यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात की जाएगी तो बदल जाता है पास्ट इंडिफिनिट, इसमें बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा। अगर बात की जाएगी यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये बदल जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अगर यहाँ बात की जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इधर बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर आपकी बात की जाएगी पास्ट इंडिफिनिट की, तब भी ये बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, पूरा बताने की यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ माय स्टूडेंट आपको ये चीज आनी चाहिए, और टेंस आनी चाहिए मेरे भाई। टेंस नहीं आएगा आप नहीं बना पाओगे, सिंपल सी बात है, फिर आपको उम्मीद छोड़ देना चाहिए कि आप 4 नंबर के लिए नहीं जा रहे बोर्ड में बैठने। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनत करने का जब टाइम था तो आपने किया होगा, और कोई बच्चे ने जो नहीं किया होगा वो यहाँ पे देख लें, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ पा रहा है तो मेहनत करने की थोड़ी जरूरत है। अभी भी टाइम है 10-15 दिन, अब जाइए वहां से देखिए और फिर प्रैक्टिस पे आइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट सी, सी यहाँ पे आई एम है, लेकिन माय स्टूडेंट यहाँ पे आपको पास्ट में जाओगे तो सी के साथ क्या लग जाएगा, सी के साथ वॉच लग जाएगा सर, वाह। डेट सी वॉच रियली, डेट सी वॉच रियली, यहाँ पे हो जाएगा आपका माय स्टूडेंट, आपका रियली ये आपका हो जाएगा। बाकी आगे आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका है आगे, आप एज इट वैसे ही लिख देंगे। अदर पार्ट ऑफ स्पीच में चले आइए माय स्टूडेंट, क्या चेंजेस होता है अदर पार्ट ऑफ स्पीच में, यही भी लिख दूं क्या, यही भी लिख दूं क्या माय स्टूडेंट, सर थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर में कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने में समस्या आ सकती है। अदर पार्ट ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है माय स्टूडेंट कि यदि टुडे रहेगा आपका डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में बदल जाता है डेड डे में, डेड डे में अगर रहेगा आपका स्टरडे, स्टरडे रहेगा तो द डे बिफोर, द डे, द डे बिफोर, एंड अगर आपका रहेगा टुमारो, टुमारो रहेगा माय स्टूडेंट, तो आप क्या लगाओगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे जो हीरो होंगे तुरंत लिख लिए होंगे फिल इन द ब्लैंक वहां पे, तो यहाँ माय फ्रेंड आपका टुमारो है, टुमारो किस में बदल जाएगा आपका, द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे द नेक्स्ट डे, ओके द नेक्स्ट डे। एंड नमिता एग्रीड दैट, अब कहीं भी किसी क्वेश्चन माय फ्रेंड आपको यस देखने को मिले, यस देखने को मिले। अब आगे देखिए वहां तक बात हो गया पिकनिक तक, अब नमिता की बात आई है, तो नमिता क्या थी, यस बोली कि हाँ, इसका मतलब नमिता क्या है, एग्रीड है। या फिर उसने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका यस की कहानी देगा, यस का कहानी देगा तो आप क्या लिखोगे, एग्रीड, एग्रीड, ठीक है। और अगर आपकी माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एग्रीड के साथ आप क्या लिख सकते हो, रिप्लाई इन पॉजिटिवली, पॉजिटिवली, ठीक है, रिप्लाई इन पॉजिटिवली। अगर नो रहेगा तो रिप्लाई इन, रिप्लाई इन निगेटिवली, निगेटिवली, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये याद नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ जो बता रहा हूँ बस आप ऐसे ही रिप्लाई देंगे, एग्रीड, या फिर यहाँ पे आप डिसएग्रीड लिख दीजिएगा, नो रहेगा तो डिसएग्रीड लिख दीजिएगा, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको यस की जगह पे आपको लिखना पड़ता है एग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अब आ जाओ मैं लॉन्ग टाइम, अब यहाँ से फिल इन द ब्लैंक। चलो कहाँ तक दिया है मैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपके फ्रेंड है, यहाँ तक आपको बदलना है, सॉरी यहाँ तक बदलना है, ओके। मैंने पकड़ लिया कि कहाँ पे मुझे क्या करना है, चेंज करना है। अब मेरे को एक बात बता दो माय स्टूडेंट, यहाँ पे एक एक मेरे को बात बता दो मेरे भाई, वी भी आपका क्या है, क्या सर क्या मजाक करते हैं, भी हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाएगा, तो यहाँ पे आपके क्या है, आपके नेहा है और नमिता की बात की जा रही है आपके, यानी कि नेहा की बात की जा रही है। तो यहाँ मेरे को बताओ वी सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है मेरे भाई, तो आपका जो थर्ड पर्सन यानी कि जो इसका प्रोनाउन आप जाएंगे आप थर्ड पर्सन में, तो आप वहां भी प्लूरल लेंगे, तो यहाँ पे वी की जगह पे आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका प्रोनाउन आप यहाँ पे दे लिखेंगे,
दे लिखेंगे, विल भी है तो विल का क्या हो जाता है भाई स्टूडेंट, आपका वुड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वुड बी। यहाँ पे आपको मीटिंग लिखना है और यहाँ पे भाई स्टूडेंट आवर है। आपका आवर क्या होता है भाई स्टूडेंट, आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा नरेशन का चार्ट टेबल, जिसमें होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड पजेसिव केस में आप जाएंगे तो आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन देखने को मिलेगा। तो आवर यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, आवर यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो आवर जाएगा जब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो दे के अकॉर्डिंग, दे का आप जाएंगे और देखने के लिए एडजेक्टिव, माय स्टूडेंट क्या होता है आपका, दी होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ मजा आया कि नहीं माय स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिए, जो मैंने यहाँ पे बताया है उसको अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए, सोते सोते देख लीजिए, और ये कहीं ना कहीं ये आपको तभी आएगा जब आपको नरेशन जबरदस्त तरीके से आएगा। और नरेशन जबरदस्त के लिए आपको AW365D के प्ले लिस्ट में जाइए माय स्टूडेंट, जाइए वहाँ पे, और वहाँ पे जो नरेशन का पार्ट है, वहाँ पे जो नरेशन का पार्ट है, यहाँ पे मैंने जो 50 to 60 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है, पूरा देख डालिए। आपको मजा ना आ जाए तो आप कहिएगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे, और मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन अगर बाहर एग्जामिनर दे दे बोर्ड में, और या फिर जो आपका कम्पिटिटिव लेवल के बच्चे में नरेशन आता है जहाँ पे चेंज करने के लिए, अगर उससे बाहर आ गया, हम लोग यहाँ प्लेटफॉर्म ही बंद कर देंगे। सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, इसमें कोई भी, मैं यहाँ पे संकोच नहीं है कि यहाँ पे हम लोग मजाक कर रहे हैं बच्चों के साथ, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन की जा रही है। अब इससे बेटर तो एक्सप्लेनेशन में नहीं कर सकता हमारे स्टूडेंट। अगर कहीं ना कहीं हर एक बच्चों को एक अच्छे टीचर मिलते हैं, जहाँ से भी मिलते हैं उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि मेरे नज़र में आप अपने पेरेंट्स के सामने आप हीरो, और पेरेंट्स के सामने विलेन वाला काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि दिल टूट जाएगा। अगर आप हीरो वाला काम करते हैं, उनके सामने अच्छे से मेहनत करते हैं, एक निष्ठा के साथ मेहनत करते हैं, आप मेहनत करना शुरू तो करिए यार, सच्चे मन से करिएगा। बट आपकी जितना भी आपने गलतियां की हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप लाइफ में पीछे क्या किए हैं उससे मतलब नहीं है। लाइफ में अभी आपने अपने आप को करेक्ट करके अच्छा सोच के साथ अगर फ्यूचर में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवान साथ देता है मेरे भाई। आप आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कर्म अच्छा करिए, बाकी किस्मत पे छोड़ दीजिए। उसको भी क्या करना पड़ेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा आपको, आपके ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, और चलना ऐसे पड़ेगा कि सामने रास्ता कोई भी होना, कांटे कोई भी होना, पत्थर चट्टाने कोई ना भी होना, तुमसे टकराने दो, दर्द तो होगा यार, क्योंकि जो माँ बाप के लिए जो चेहरे पे खुशियाँ लानी है, जिसने पाल पोस के बड़ा किया है, जो उसने मेहनत किया है आपके पीछे, अगर उसको चेहरे पे स्माइल लाने के लिए अगर थोड़ी बहुत हमें कष्ट सहने की पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, या फिर पढ़ना ये हमें लग रहा है कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तो सहना है, और सहेंगे आप, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, मर थोड़ी जाएंगे यार, मर थोड़ी जाएंगे। यहाँ पे खाने के लिए मिल रहा है ना, थोड़ा सा ही खाने के लिए, खाना है, लेकिन उसके बाद पढ़ाई करनी है, और अच्छा रिजल्ट देना है, आगे फ्यूचर में बढ़िया करियर बनाना है। ठीक है, एक इतना अच्छा लायक हो जाना है कि जीविका बड़ी आराम से चले, पेरेंट्स की भी बढ़िया चल पाए, आप उनको देख रेख कर सके, उनके हेल्थ की ध्यान रख सके, ये सब आपके माइंड में चलनी चाहिए। अच्छा सोच रखिए, दूसरों के लिए अच्छा सोच रखिए, आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज आप देखेंगे मेरे फ्रेंड की डायलॉग बेसिस पे जो नरेशन, जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड का एग्जाम, जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12th एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं, उनके एग्जाम में आने वाला हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कशन में कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने ऐसे एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट लाया हूँ डायलॉग बेसिस पे, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पेपर में इस तरह से प्रिंट हो चुके हैं, और आपको सोल्यूशन करना है, और सेम आपको ठीक हूबहू ऐसे ही पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन मिलेगा, हिंट मिलेगा, आपको जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करनी है वहां आपको आंसर लिखना है मेरे भाई। बस मेरे साथ यहाँ से 4-5 मिनट अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो ना, बस यहाँ पे जुड़े रहना। यहाँ पे मैं नरेशन के एक पार्ट को तोड़ दूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने डायलॉग बेसिस पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर वहां बता दिया था, आज थोड़ा सा और उसके एक स्टेप में आगे लेकर आपको बताऊंगा, और आपको मजा आने वाला है स्टूडेंट। और जब यकीन मानिए क्लास एंड होने के बाद आप अपने आप में फील करेंगे कि हाँ यार, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं डायलॉग बेसिस पे उड़ा दूंगा, अगर आज के वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया तो। आज का जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे, रितिका एक नाम है, एक मोहित नाम है, और यहाँ मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में कि जब भी आप नरेशन की बात करते हो माय स्टूडेंट, जब भी नरेशन की बात करते हो, तो नरेशन में आप हमेशा ये देखते हो कि ये आपके जो नरेशन 2 पार्ट के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, एक आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको बताया था मैं स्टूडेंट, आपके 2 होते हैं, एक आपका होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक आपका होता है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, इसी बातें मैंने कल आपको बताया था। रिपोर्टेड वर्ब कॉमा से, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले पार्ट को रिपोर्टेड बोलते हैं, कॉमा से आउटर वाले पार्ट को, ठीक है, इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और मैंने यहाँ बाय स्टूडेंट आपको बताया था कि कौन से टेंस में चेंज होगा, और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा टेंस में चेंज होगा। आप लास्ट क्लास जरूर देखिए, आपको मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को जब आप उड़ाना सीख जाओगे ना, तो फिर आप भी कहोगे कि हाँ सर बहुत इजी हो गया है। और इजी कब होता है भाई स्टूडेंट, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिस लगा लेते हैं, तभी तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है।
और इतना आसान नहीं होता है हर एक बच्चे के लिए हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना। लेकिन हाँ, जितना आपके सिलेबस में दिया है उतना आप ज़रूर कर सकते हैं। इतना तो भगवान ने आप कैपेसिटी दी रखी है, हम इससे भाग नहीं पाएँगे। आज आप भागेंगे कल फिर वो आपको पकड़ेगा, इससे बढ़िया आज ही लड़ लेते हैं ताकि कल हमको अच्छा लगे। ठीक है? तो यहाँ माय स्टूडेंट आप देखेंगे कि नरेशन का अच्छा इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? EW365D के प्लेलिस्ट में आप जाइए माय स्टूडेंट, वहाँ पे मैंने लगभग 50 टू 60 क्लास में मैंने 15-20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के कॉन्सेप्ट में हर एक रूल्स को मैंने धुआँ-धुआँ कर दिया है। आप वहाँ जाइए और धुएँ-धुएँ में क्या करिए, आप उजाले को खोजिए और मज़ा आ जाएगा आपको। वहाँ पे देखिए कि वाह सर गज़ब का कॉन्सेप्ट था और नरेशन ये आपको हुआ लगने लगेगा कि हाँ सर अब मज़ा आ रहा है समझ में। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से पढ़ाऊँ ना तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा यार, सवाल ही पैदा नहीं होता है। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अगर बच्चे को मैं डायरेक्ट क्या करूँ, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी न चढ़ा के मैं उसे डायरेक्ट तीसरी पे चढ़ा दूँ, तो पहली, दूसरी की जो चढ़ने की जो उसके अंदर काबिलियत थी और जो होनी चाहिए थी, जो वहाँ पे उसको सीख मिलनी चाहिए थी, जो पैटर्न मिलना चाहिए था कि मुझे पहली और दूसरी सीढ़ी पे इस तरह से चढ़ना है, वो उसको मिल नहीं पाएगा। अगर मैं उसे डायरेक्ट चढ़ा दूँ कि तू तीसरी पे जा और पहली, दूसरी का आइडिया ही नहीं है, तो तीसरी वाला कहाँ से होगा यार बढ़िया? तीसरी वाली कहाँ अच्छा होगा? समझ ही में नहीं आएगा क्योंकि पहले और दूसरे का योग है ही तो मिला के तीसरे में और उसे क्या किया है थोड़ा-सा उसका लेवल स्टैंडर्ड किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले बेसिक पढ़ा जाता है, फिर उसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि माइंड में ये चीज़ें चलनी चाहिए। माइंड में चीज़ें चलनी चाहिए, अगर चल रही है, तब तो आप इंसान हो, अगर नहीं चल पा रही है, सिर्फ़ पढ़ाया हुआ है टीचर के द्वारा उतना ही पढ़ पा रहे हो, तो उसे पास तो आउट हो जाओगे, लेकिन आगे की चीज़ें नहीं सीख पाओगे, समस्याएँ खड़ी हो जाएँगी। यहाँ पे देख रहे हैं माय फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, आज का जो कॉन्सेप्ट है आप देख रहे हैं कि पहले कैन लगा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये इंट्रोगेटिव को शो कर रहा है। ज़रा मैं इंट्रोगेटिव को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तब तक आप 2 मिनट बस यहाँ पे शांति लगा के सुनेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नरेशन में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे इधर-उधर के, एकदम मेन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। यस नो टाइप, यस नो टाइप, एक आपका क्या होता है हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आपका होता है डब्ल्यूएस टाइप। आपका क्या होता है डब्ल्यूएस टाइप। एक होता है आपका यस नो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएस टाइप, यस टाइप। हमारे स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप देखेंगे कि अगर आप सैड टू को अगर चेंज करने के लिए जाएँगे, यस नो टाइप में या फिर डब्ल्यूएस टाइप में आप सैड टू को क्या करेंगे चेंज करने जाएँगे या फिर से को चेंज करने जाएँगे या फिर सेज को चेंज करने जाएँगे, ठीक है? तो कैसे चेंज करेंगे हमारे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा ये बदल जाएगा आस्क्ड में, से टू बदलेगा आस्क में, ठीक है? सेज टू बदल जाएगा आपका आस्क्स में। आस्क्स में बदल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी सेड टू बदल जाएगा आपका आस्क्ड में, ठीक है? और यहाँ पे आपका से टू बदल जाएगा आपका आस्क में और यहाँ पे आपका सेज टू बदल जाएगा भाई स्टूडेंट आपका बदलेगा आस्क्स में, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा भाई स्टूडेंट कि यहाँ पे दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसके लिए नहीं, मैं इसके लिए बता रहा हूँ अभी आपको, इसके पे एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसी पे बताऊँगा, तो क्लास थोड़ी-सी लंबी हो सकती है लेकिन 10 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा मेरा आपसे वादा है, ठीक है? 10 मिनट से 2-3 मिनट ऊपर इधर-उधर होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे स्टूडेंट आपको रिमूव करना है कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को ध्यान से देखिएगा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है और इसके जगह पे येस नो टाइप के लिए, येस नो टाइप के लिए आपको क्या करना है, इफ का यूज़ करना है। क्या करना है? इफ का यूज़ करना है और डब्ल्यूएस टाइप के लिए माय स्टूडेंट आपको क्या यूज़ करना है? डब्ल्यूएस टाइप के लिए आपको क्या यूज़ करना है? ध्यान से देखिएगा। डब्ल्यूएस टाइप के लिए कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्वेश्चन वर्ड जो आपका दिया रहेगा, इसमें रिपोर्टेड वर्ब में, इसमें रिपोर्टेड वर्ब में सर नहीं समझ में आ रहा है, एग्ज़ाम्पल दूँगा तब समझ में आएगा। रिपोर्टेड वर्ब में जो आपका क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा वही उठा के यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद आपको क्या करते हैं आप जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। सर ये तो हमको समझ में नहीं आता है कि जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल्स को हम लोग क्या करते हैं फॉलो करते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा भाई स्टूडेंट। यदि आपके डायरेक्ट में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा शायद। अगर यदि आपके डायरेक्ट में लिखा हुआ है डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क है और मैंने इसे बोला आपको नरेशन में बदलना है आपको यानी कि इनडायरेक्ट में आपको बदलना है नरेशन में। तो ये आप जो डिड देख रहे हैं ना, इसको अभी गोली मार देना है आपको। आपको ये देखना है कि ये पहले टेंस कौन-सा है? सर ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है मेरे भैया, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट आपको पता चल गया। आपका जो यू देख रहे हैं ना, ये आप जाइएगा और डायरेक्ट में देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो आप उसका प्रोनाउन लिखेंगे। उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब इधर लिखे हो ना, ऐसा नहीं है कि ये इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप है तो इसके आगे ही हम लगा दें इधर। तो ये आप जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो आई हैड इधर लिखोगे, हैड इधर लिखोगे, उसके बाद जो वर्ब का फॉर्म लगेगा वो लगाओगे, इस तरह से पैटर्न चलेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या मेरे भाई? इस तरह से पैटर्न चलेगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट से पहले आपका यस नो टाइप का हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखा है, तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, आपको जनरल रूल्स को फॉलो करना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क को भी रिमूव करना है और आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे स्टूडेंट कहीं पे नोट बना के, यहीं पे लिख सकते हैं कि रिमूव रिमूव क्वेश्चन मार्क, रिमूव क्वेश्चन मार्क एंड यूज
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ इट। ठीक है, इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। आइए अब चलते हैं और बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा मजा आए, इंजॉय आए और आप यहाँ पे सीख सके। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है रीतिका मोहित, इसको सर दूसरे भाषा में लिखेंगे तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे माइश, ये यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, रीतिका सैड टू मोहित, यही लिखा है मेरे भाई। हाँ सर यही लिखा है, कॉमा डबल इंडेड कॉमा में क्या लिखा है, कैन आई बारो, ठीक है, डॉट डॉट, वहां पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है, यही लिखा है। चलिए पहले इसको चेंज करते हैं, फिर इस बार यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रीतिका। ओके सर, चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, ए में फिल इन द ब्लैंक कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे स्पेस है इसलिए मैं यहाँ पे भर रहा हूँ रीतिका। यहाँ पे सेट टू है, किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में, किससे, मोहित से, देखिए यही लिखा है क्या, हाँ सर यही लिखा है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक आगे क्या होगा सर, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक, मैंने क्या बताया भैया, ये फर्स्ट टाइप यानी कि यस नो टाइप है मेरे भाई। ठीक है सर, यस नो टाइप है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, यस नो टाइप है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर को रिमूव करके यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ लगा दो मेरे भाई यहाँ पे, अब इफ लगा दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर इफ लगा दिए, ओके इफ लगा दिए। अब मेरा आई फर्स्ट पर्सन है, आई कैन, देखे ये मत समझ जाना मेरे भाई ये कैन है तो इधर का भी कैन कर दे, आई है फर्स्ट पर्सन बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रीतिका है, रीतिका के लिए प्रोनाउन लिखते हैं सी। और आप जानते हैं माय फ्रेंड, थोड़ा सा रूल्स लिख लीजिए कि अगर आपके डायरेक्ट में आपको विल देखने को मिले, आपको सेल देखने को मिले, आपको कैन देखने को मिले, आपको मे देखने को मिले, तो ये इनडायरेक्ट में विल का क्या हो जाता है भाई स्टूडेंट, आपका वुड। देखिए किस केस में होता है, पास्ट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में ये होता है, ध्यान रखिएगा। सेल का क्या हो जाता है आपका, शुड हो जाता है, कैन का क्या हो जाता है आपका, कुड हो जाता है, मे का क्या हो जाता है आपका, माइट हो जाता है। तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, तो सी के बाद आप क्या लिखोगे, कुड। ठीक है, सी के बाद क्या लिखोगे, कुड। कहाँ तक लिखना था भाई, कहाँ तक लिखना था, कुड। ओ योर मैथ बुक, ओके। योर आपका सेकेंड पर्सन, सेकंड पर्सन का माय स्टूडेंट आपका योर क्या है, आपका एडजेक्टिव है मेरे भाई। तो फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव जब आप लिखोगे तो फर्स्ट पर्सन आपकी रीतिका है ना, इधर का। एक चीज याद रखना मेरे भाई कि आप लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा यार कि कौन सा ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी कि यू आपने, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लास्ट क्लास में आप देखे होंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, तो यू का एडजेक्टिव योर, तो योर बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका मोहित है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मोहित है, तो मोहित के लिए क्या लगेगा माय स्टूडेंट, इज लगेगा। ठीक है, सी कुड, ओके सी कुड बारो, ठीक है, बारो बारो आपको लिखना पड़ेगा भाई, ये आप काहे के लिए छोड़ रहे हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, हिज मैथ, हिज मैथ बुक, उसके आगे देखिए दिया हुआ है क्या सब, उसके आगे दिया हुआ है क्या, बुक, ओके गुड, यहाँ तक हमने लिख दिया, फॉर अ कपल ऑफ डेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दिए। कोई समस्या है मेरे भाई, कोई समस्या है, देखो यार टाइम लगता है डायलॉग बेसिस बताने में, सिखाने में, आपको समझने में, ऐसा नहीं कि आप इसको रट पाएंगे, रटेंगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि आप कर पाए। आगे लिखा हुआ है, मोहित ने क्या बोला, यस सर्टेनली, यानी कि मोहित एग्रीड, मैंने आपसे बोला था यस रहेगा तो आप एग्रीड का यूज करोगे। ठीक है, एकदम सेम, मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है सीख के। और यहाँ पे अगर नो रहेगा तो आप डिसएग्री कर सकते थे, ठीक है, नो सर्टेनली तो आप डिसएग्री कर देते। दैट, अब टू बदलना है, आई हैव, अरे कौन बोला, ये मोहित बोला। अब किससे बोला, रीतिका से। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, मजा आ रहा होगा। मोहित सैड टू रीतिका, क्या बोला, आई हैव, कॉमा डबल इंटर कॉमा में आई हैव, उसके बाद पूरा लिख दो। ठीक है, समझ में आ रहा हो कैसे यहाँ पे कैसे बातें हो रही हैं, कैसे मैं यहाँ पे छोटा छोटा करके बता रहा हूँ यार, बहुत मेहनत लगती है सीखने में, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने बताने में कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, आपको सोचने, अगर जब तक सोचोगे नहीं तब तक बना ही नहीं पाओगे यार। सोचना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, सोचना तो पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत नहीं करेंगे चाहिए सब कुछ तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब बात को समझिए। ठीक है, तो मोहित सैड टू रीतिका, अब आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, मोहित के अकॉर्डिंग जाएगा, मोहित के अकॉर्डिंग जाएगा सर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम यहाँ पे लिखने के लिए तैयार है। मोहित यहाँ पे है, अच्छा सॉरी यहाँ पे सैड डैट, अब यहाँ पे आप लिखेंगे मोहित, आई है तो मोहित, मोहित एक लड़का है उसके लिए प्रोनाउन क्या लगाते हैं की। बताइए क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे आपको माइलस्टोन क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया मेरे भाई, यहाँ पे हैव है, ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है, पास्ट परफेक्ट में तो हो जाएगा आपका हैड। ठीक है, सिंपल सी बात है, हैड। आप लिखिए यहाँ पे ऑलरेडी, ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट, उसके बाद आपका टुमारो भी शायद यहाँ पे छोड़ा हुआ है शायद, मेरे को यहाँ पे लग रहा है, तो फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड मोहित एग्रीड, यहाँ पे आपने भर दिया। ठीक है,
अच्छा यहाँ से पूरा ब्लैंक किया रखा है, पूरा ब्लैंक कर रखा है, तो पूरा आप करते जाएंगे माय स्टूडेंट यहाँ तक, और जो टुमारो इसको किसमें बदल देंगे, द नेक्स्ट डे में। द नेक्स्ट डे में आप क्या करेंगे, बदल देंगे। तो हमने क्या बदला, हमने क्या बदला, एक बार यहाँ से आप अच्छे तरीके से मैं तीनों के तीनों बढ़िया से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एक बढ़िया क्लियर हो जाए, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और मैं पूरे आंसर को बढ़िया से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि तीनों के पार्ट में क्या होगा। ठीक है, तीनों के पार्ट में क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आराम से देखिए। यहाँ पे फर्स्ट वाले में मैंने आपसे क्या बोला, फर्स्ट वाले में मैंने आप जो एक्सप्लेन किया, मैंने उसको क्या लिखा, मैंने लिखा माय स्टूडेंट इफ सी कुड, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं स्टूडेंट यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा ठीक समझ में आए। इफ सी कुड बारो हिज मैथ बुक, एकदम ध्यान से रखिएगा। पहला में ये फील होगा, दूसरे में फील होगा माय स्टूडेंट आपका हैड ही हैड, क्या था माय स्टूडेंट आपका, ही हैड, यहाँ पे आ जाइए, ऑलरेडी ऑलरेडी स्टडीड फॉर द टेस्ट टुमारो, क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट यहाँ पे आपका द नेक्स्ट डे, नोट कर लीजिए, द नेक्स्ट डे। और बताइए कोई समस्या है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन मेरे भाई मेरे इतना तो पता है कि मैंने कंप्लीट यहाँ पे नहीं बताया आपको, क्योंकि हर एक टेंस कौन से टेंस में चेंज होता है उसका पूरा रूल्स, लेकिन मैंने हर एक एक्सप्लेनेशन को ना धुआं धुआं कर दिया है, एकदम तोड़ दिया है, उसको बोलते हैं ना कि एकदम मुरोड़ देना, तोड़ देना। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को नरेशन के तोड़ रखा है। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके जाइए W365D नरेशन के प्लेलिस्ट में एक बार क्लिक करिए, और वहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को 15 से 20-20 मिनट, 15 से 20-20 मिनट के हर एक क्लास को मैंने आपके सामने वेल एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे ढंग से, एकदम रूल्स बाय रूल्स, एक के बाद एक रूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है एकदम। आपके सिस्टम ये होता है ना कि एक सिस्टम तरीके से आप क्या करिए, सिस्टमैटिक तरीके से आप क्या करिए, चीजों को बताइए। ये तो मैंने उस वे में आपको अरेंज करके मैंने पढ़ाया है हर एक कॉन्सेप्ट को। और उस क्लास को अटेंड करने के बाद ये डायलॉग बेसिस जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपके सपने में गूंज रहे हैं ना, बोर्ड में आएंगे, मुझे डराएंगे, मेरा 4 नंबर चला जाएगा, मैं 1000 2000 10,000 20,000 बच्चों से पीछे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, वो आपका डर समाप्त हो जाएगा बाय डिस्टेंस। लेकिन आपको जरूरत है एक बार विश्वास करने की, भरोसा करने की, क्योंकि नरेशन आप कभी भी आधे घंटे 40 मिनट में पूरा ओवरऑल नहीं पढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे आप ये देखते हैं कि टेंस खत्म हो गया 1 घंटे में, 12 टेंस 1 घंटे में खत्म, 15 मिनट में पूरा टेंस पढ़ लेते हो, अरे यार रट के क्या आते हो पता है आप, रट के क्या आते हो, बताया क्या जाता है आपको, बताया ये जाता है कि इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, और कौन सा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, बस उसके अंदर की चीज कहाँ जाएगी मेरे भाई, जो स्पेशल रूल्स है, जो उसके स्ट्रक्चर है वो कहाँ जाएगा मेरे भाई। तुम पूरे टेंस को तुम 20 मिनट 25 मिनट में कैसे पढ़ा देते हो, और आप लोग बहुत देखते हो, इंजॉय करते हो, वाह सर मजा आ गया, 15 सेकंड में मैंने क्या किया, पूरा टेंस पढ़ लिया, 15 मिनट में मैंने क्या कर लिया, पूरा नरेशन सीख लिया। हलवा समझा है क्या, हलवा समझा है क्या, बेवकूफ बनाना बच्चों को और रियल में पढ़ाना मेहनत करके वो बहुत ही अलग है मेरे भाई। और कहीं ना कहीं आपको पहचानने की जरूरत है, एक ऐसी चीज आपके सामने होनी चाहिए जो आपको रूब कराए, आपको आईना दे वास्तविकता में, सर हाँ ये इंग्लिश है, सर ये ग्रामर है, हम हर जाते और हंसते गाते हम गुनगुनाते रहें ग्रामर को, कहीं पे भी देखे तो हर जगह ग्रामर पूछना चाहिए, आपके सामने कोई चीज दिख रही है तो क्या चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। ये सब करने के लिए कहीं न कहीं बढ़िया डेडिकेशन, मेहनत और चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम आगे वाले लाइफ में निकालनी है, अभी एकेडमिक क्लास में हो तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि माता-पिता होप लगाए कि बेटे का रिजल्ट बोर्ड में अच्छा आएगा, जिसकी वजह से वो परिवार के लिए आगे चल के कुछ अच्छा कर पाएगा। तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, दिल लगा के, ज़्यादा मत सोचिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन उठाइएगा। मैं आपके सामने और ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन लाऊँगा, 1-2 और प्रैक्टिस करा देंगे एग्जाम से पहले, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा।